स्टूडेंट्स, बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, जो एक प्ले है, द गिफ्ट्स ऑफ वालीदात। तो वालीदात की जो गिफ्ट्स हैं उनकी बात करनी है हमें इस चैप्टर में। एंड लास्ट टाइम तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था एक बहुत सिंपल सा आदमी है, वालीदात, ठीक है। उसे पैसे बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब पैसों से उसका लगाव नहीं है। जब भी उसके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका मन करता है बस ये चले जाएं, वो उसे किसी को दे देना चाहता है, ठीक है। तो वो सोचता है थोड़ी देर, क्या करूँ मैं इन पैसों का, जब उसकी बहुत सारी सेविंग्स इकट्ठी हो जाती है। फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने रास्ते में एक मर्चेंट से मिलता है। मर्चेंट कौन होता है बच्चों? जो व्यापार करता रहता है। एंड ऑफ कोर्स जब व्यापार करता रहता है तो पहले ज़माने में जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे। तो वालीदात इस मर्चेंट से पूछता है, वो पूछता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा नोबल लेडी मीन्स हाई क्लास लेडी, जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, वो कौन है? क्या तुम जानते हो किसी सबसे ज़्यादा नोबल लेडी को? इनफैक्ट टेल मी अबाउट द नोबलेस्ट लेडी यू नो ऑफ। इनफैक्ट मुझे ये बताओ, तुम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, सबसे ज़्यादा नोबल लेडी कौन सी लेडी को जानते हो? ठीक है। तो मर्चेंट सोचता है, मर्चेंट कहता है नोबलेस्ट। अच्छा, वो सोचता है सबसे ज़्यादा नोबल, ओह इट मस्ट बी द क्वीन ऑफ खाइस्तान। वो कौन होगी? खाइस्तान की जो क्वीन है वो सबसे ज़्यादा नोबल होगी। ऐसा कौन कहता है बच्चों? मर्चेंट वालीदात को सोच के बताता है कि सबसे ज़्यादा नोबल लेडी खाइस्तान की क्वीन होगी, ठीक है। एंड वो उसे ये भी बताता है कि उसके पैलेस तक पहुंचने के लिए 3 दिन लगेंगे। इट टेक्स 3 days टू रीच हर पैलेस इन द ईस्ट। क्या बताता है? उसके पैलेस में पहुंचने के लिए 3 दिन लगेंगे, ठीक है। तो वालीदात कहता है थैंक यू माय डियर फ्रेंड, क्या तुम इतने काइंड हो कि तुम क्या करो, ये गिफ्ट जो उसने ब्रेसलेट खरीदा होता है बच्चों, आपको याद है ना, हमने लास्ट टाइम देखा था उसने अपना सारा धन पैक किया था एंड एक ज्वेलर के पास गया था एंड वहाँ से एक गोल्ड का ब्रेसलेट खरीद लिया था। तो कहता है क्या तुम ये ब्रेसलेट उस लेडी को दे दोगे जब तुम नेक्स्ट टाइम उस जगह पे जाओ? तो मर्चेंट कहता है रियली यू वांट टू गिव दिस ब्रेसलेट टू अ लेडी यू डोंट इवन नो एग्जिस्टेड। मतलब क्या है बच्चों इस लाइन का? फिर से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सोने की चीज़ है, ठीक है, एंड आप मुझसे पूछो कि मैम आप ये बताओ सबसे समझदार या सबसे बूढ़ा आदमी कौन है या सबसे अच्छी औरत कौन है, एंड मैं आपको बता दूं कि फलानी जगह पे एक लेडी रहती है, वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। तो आप क्या अपनी सोने की चीज़ मुझे दे दोगे एंड कहोगे कि उसे जाके दे दो? ऑफ कोर्स एक नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। तो मर्चेंट शॉक हो जाता है, कहता है तुम ये ब्रेसलेट, सोने का ब्रेसलेट, तुम्हारी मतलब उसकी सारी सेविंग्स के पैसों से बना वो ब्रेसलेट, तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी औरत को दे दूं जो अभी तक तुम्हारे लिए थी भी नहीं? मतलब जब तक मर्चेंट ने उसे बताया नहीं था कि ऐसी कोई क्वीन ऑफ खाइस्तान है, तब तक तो वालीदात को पता भी नहीं था कि कोई क्वीन ऑफ खाइस्तान है भी। तो मर्चेंट बोलता है उससे कि तुम सच में उसे दे दोगे, ठीक है। फिर नरेटर का पार्ट है। थोड़े दिन बाद क्या करता है, वो जो मर्चेंट होता है उसके कोर्ट में जाता है एंड वो गिफ्ट क्वीन को प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। क्वीन ब्रेसलेट को एडमायर करती है, उसकी तारीफ करती है एंड कहती है ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। क्या तुम ये कैमल लोड ऑफ फाइनेस्ट सिल्क्स वालीदात को दे दोगे? अब क्वीन को, क्योंकि उसने एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया, तो क्वीन रिटर्न में क्या देती है? एक कैमल जिसके ऊपर बहुत सारा सबसे फाइनेस्ट सिल्क का, बच्चों हम लोग जानते हैं बहुत महंगा कपड़ा होता है सिल्क का, एंड वो भी सबसे ज़्यादा फाइन मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा जो सिल्क होता है उससे भरा एक कैमल उसे दे देती है। तो जो मर्चेंट होता है वो जाके, मर्चेंट प्रॉम्प्टली प्रेजेंटेड द सिल्क्स टू द वालीदात को वो सिल्क दे देता है। अब वालीदात कहता है नो वे, आई हैव नो यूज़ ऑफ इट, मेरे पास इसका कोई यूज़ नहीं है, प्लीज़ इसको ले जाओ मुझसे दूर। तो मर्चेंट कहता है कि मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम ये किसी को दे दो। वालीदात कहता है अच्छा फिर ठीक है, मुझे वही करना चाहिए,
तो अब वो पूछता है सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट मैन कौन है, सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मैन कौन है। ठीक है बच्चों, यहीं तक पढ़ेंगे आज हम। आगे कल देखेंगे सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट मैन कौन है, एंड फिर उसके साथ क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है। आप पढ़ते जाइए, रोज़ हार्ड वर्ड्स मार्क करते जाइए एंड लिखते जाइए।